24 न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं सीमल हाशमी और मैं हूं मदीहा सलीम। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे वजाहत नदीम खान। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, बिजली सार्फिन के लिए बिजली का एक और झटका। हुकूमत ने बिजली ₹2.52 महंगी कर दी है। बिजली सितंबर की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। आपको बताएं, नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इजाफा नवंबर 2021 के बिलों से वसूल किया जाएगा। आपको बताते चलें, एक और बिजली बम गिराया गया है। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा। की जो दरख्वास्त पर समाअत की थी और तफसीली समाअत जो है उसमें हुकूमत को नज़रसानी की भी दरख्वास्त की गई थी और उसके बाद आज जो फैसला हुआ है उसमें ₹2.52 यूनिट जो है बिजली मजीद महंगी करने का नोटिफिकेशन जो है ऊपर जारी कर दिया है। सितंबर की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में ये इजाफा किया गया है, जो कि नवंबर के ही बिलों में ये इजाफी रकम जो है सार्फिन से वसूल की जाएगी। 10 तकसीम कर कंपनियां हैं जिससे ये इसके सार्फिन से रकम वसूल की जाएगी और ये बताया जा रहा है कि इस इजाफे से सार्फिन पर 30 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफी बोझ पड़ेगा, जो कि उनको अदा करना होगा और इजाफे के क्लास के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। बहुत शुक्रिया अवैस कियानी, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक और बिजली बम और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में आवाम पर अरबों का बोझ पड़ेगा। दूसरी जानिब डॉलर की कीमत फिर बढ़ने लगी है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.04 महंगा होकर ₹171.55 की सतह पर पहुंच गया है। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताइएगा, कारोबारी दिन के आगाज से ही डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। जी बिल्कुल, देखा जाए जनाबी अदायगी का जो बिल है वो बढ़ रहा है, उसका दबाव है रुपए पर। उसके साथ ही पाकिस्तान IMF के जो मुज़ाकरात है उसमें ताखीर है, जिसकी वजह से मार्केट की नजरें जमी हुई है और रुपया एक बार फिर जो है कमजोर हो रहा है। डॉलर तगड़ा हो गया है। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर ₹1.04 महंगा होकर ₹171.55 पे पहुंच गया है। माहिरीन का कहना है कि जब तक IMF पाकिस्तानी मुज़ाकरात क्लियर वाज़ेह नहीं होते रुपया दबाव का शिकार रहेगा। बहुत शुक्रिया अशरफ, आप हमारे साथ मौजूद थे। रुपया दबाव का शिकार रहेगा, डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। लाहौरिये डेंगू की जद में है। मच्छर के कारीवार से मजीद 5 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। लाहौर में डेंगू मरीजों की बढ़ती हुई तादाद जिम्मेदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। लाहौर में रवां बरस डेंगू मुतासरा मरीजों की तादाद 14,000 से भी तजावुज कर गई है। तफसीलात जानेंगे। जाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिर चौधरी, आए रोज डेंगू मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, ये वाकई जिम्मेदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। जी बिल्कुल, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से और इसके साथ जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, दीगर महकमे हैं, उनकी जानिब से जो है वो रवां बरस डेंगू सर्विलेंस का जो अमल है वो शुरू नहीं किया गया। बर वक्त संगीन नौयत की गफलत बरती गई, जिसकी वजह से गुज़श्ता 4 माह से अब शहर जो है वो इस वक्त पूरी तरह से डेंगू वबा की लपेट में है और इसकी शिद्दत जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान जो सरकारी तौर पर लाहौर में जो है नए केसेस की तस्दीक की गई है वो 333 है, जबकि ज़राए के मुताबिक जो गैर सरकारी इदादोशुमार है उनके मुताबिक जो मरीजों की तादाद है 24 घंटे के दौरान वो इससे कई गुना ज्यादा है, वो सैकड़ों की तादाद में इससे ज्यादा है। और इसके साथ साथ 5 अमवात जो है वो डेंगू बुखार से कंफर्म की गई है महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से, जबकि ज़राए का ये भी कहना है कि अमवात भी जो है वो डाटा उसका भी दुरुस्त हासिल नहीं किया जा रहा और अंडर रिपोर्टिंग का अमल मुबैना तौर पर जारी है। इस वक्त जो सरकारी आदादोशुमार है उसके मुताबिक भी गुज़श्ता 4 माह के दौरान जो केसेज हैं उनकी तादाद जो है वो 14,000 से तजावुज कर चुकी है। और इसके साथ साथ जो सर्विलेंस का अमल है उसके दौरान 618 नए मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है, जो खुद एक खतरे की जो है वो घंटी है कि शहर के कमोबेश तमाम इलाकों में लार्वा भी मौजूद है और इसके साथ साथ जो अडल्ट मच्छर है वो भी मौजूद है और शहरी बदस्तूर डेंगू बुखार के जो है वो अंडर अटैक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिर चौधरी आपका। एक जानिब डेंगू मरीजों में इजाफा होता जा रहा है तो दूसरी जानिब पाकिस्तान में पहली बार कोरोना के मस्बत केसेस की कम तरीन सतह रिकॉर्ड की गई है।
गुज़िश्ता 24 घंटों में मस्बत केसेस की शरह 0.9% हो गई है। एक दिन में मजीद 11 अफराद कोरोना वबा से जान की बाजी हार बैठे हैं। पाकिस्तान भर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह में कमी आने लगी है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 42,373 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 400 अफराद में कोरोना वायरस के मस्बत होने की तस्दीक हुई है। मुल्क में जब से कोरोना वबा आई है, एक रोज़ में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की ये कम तरीन शरह है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान में पहली बार कोरोना के मस्बत केसेस की कम तरीन सतह रिकॉर्ड की गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मस्बत केसेस की शरह 0.9% हो गई है। बरतानिया जाने वाले पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर है। बरतानिया ने 22 नवंबर से पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर वैक्सीन शुदा की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। बरतानवी लिस्ट में शामिल होने पर पाकिस्तान में तैनात ब्रिटिश हाई कमिश्नर का ट्वीट और उससे आगाह किया उन्होंने आवाम को कि अब पाकिस्तान वैक्सीनेटेड कंट्रीज के लिस्ट में शामिल हो गया है। साउथ बट हमारे साथ मौजूद हैं। जी साउथ। बिल्कुल, ब्रिटिश हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर ने ट्वीट के जरिए पाकिस्तानी कौम को ये खुशखबरी दी है और इसमें वजाहत की है कि बरतानिया ने 22 नवंबर से दाखिली सफर के कवायद के लिए मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान को वैक्सीनेशन शुदा लिस्ट में शामिल कर लिया है, जो बाकायदा बरतानिया की एक सरकारी वेबसाइट है जिसके तहत तमाम ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक की जाती है। उस पर इस बात को वाज़ेह किया गया है और लिखा गया है कि साइनोवैक, साइनोफार्म और कोवैक्सीन जो वैक्सीन है, खासतौर पर जो बीजिंग साथ उन्होंने इसको वाज़ेह भी किया है, ये अब काबिल कबूल होगी। और ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान से जो बरतानिया जाने वाले ख्वाहिशमंद अफराद हैं इस पर खुशखबरी देते हुए कहा है कि अब किसी किस्म की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा मुसाफिरों को। ये वैक्सीन अब बरतानिया में भी काबिल कबूल है और जो लोग भी इस वैक्सीन का सर्टिफिकेट अपने पास रखते हैं वो अपना ब्रिटिश ट्रैवल के दौरान इसका फायदा उठा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैक्सीनेटेड कंट्रीज की लिस्ट में पाकिस्तान शामिल हो गया बरतानिया की, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं महंगाई काबीना और नैब में बैठे चोरों की वजह से है। चीनी तो काबीना में बैठे चोर बनाते हैं। अद्वियात स्कैंडल में मेरा नाम आ रहा है तो मेरे खिलाफ पर्चा काट दो। वज़ीर-ए-आज़म ने चोरी पर आमिर कियानी को निकाला, चेयरमैन नैब ने उसको क्लियर कर दिया। कहते हैं ये चोर नहीं, पार्लिमानी निज़ाम में इलेक्शन किसी भी वक्त हो सकते हैं। महंगाई तो इन चोरों, जो नैब में बैठे हुए चोरों की वजह से होती है, जो उस मुल्क को लूट कर खा गए, उन चोरों की वजह होती है जो काबीना के अंदर बैठे हुए हैं, जो 40% चीनी के मालिक है और चीनी आज 150 रुपए में पहुंच गई है। कहते जी बैनुल अक़वामी मंडी में चीनी महंगी हो गई है। आप बैनुल अक़वामी मंडी से चीनी लाते हैं? चीनी तो काबीना के बैठे टेबल पर बैठे हुए चोर बनाते हैं। चेयरमैन नैब अगर गैर जानिबदार हैं, इस हुकूमत से आंखें बंद नहीं की हुई तो केस बनाए। अगर दवाइयों का इजाफा मैंने किया तो मैं हाजिर हूँ पर्चे के लिए, बिल्कुल हाजिर हूँ। चेयरमैन नैब को चैलेंज करता हूँ, पर्चा बनाओ। जिसको वज़ीर-ए-आज़म ने निकाला है चोरी करने पर, जिसको मिनिस्ट्री से अलहदा कर दिया गया, उसको चेयरमैन नैब कहता जी ये चोर नहीं है, ये मेरा दोस्त है, आपको ज़मीनें शमीनें दी होंगी, तो उसको नाम निकाल दिया और बड़े चोरी चुपे से निकाल। दूसरे जानिब डेयरी फार्म्स एंड कैटल फार्म्स एसोसिएशन के सदर शाकिर गुजर का कहना है कि डेयरी फार्म्स ने अभी दूध की कीमत में इजाफा नहीं किया। मिडल मैन ने 1 लीटर दूध पर 10 रुपए का इजाफा कर दिया है। शाकिर गुजर ने दिसंबर में दूध मजीद महंगा होने का इंदिया दे दिया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। अभी तक तो हमने दूध की कीमतें नहीं बढ़ाई हैं। ये जो इजाफा किया गया है ये मिडल मैन एसोसिएशन की जानिब से किया गया है, 10 रुपए, जो कि आटे में नमक की बराबर है। हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 155 रुपया लीटर है इस वक्त, और फिर उसके बाद होलसेलर, उसका फ्रेट और फिर रिटेलर का भी प्रॉफिट शामिल है। तो अगर हम इजाफा करेंगे तो यकीनन हम दूध की कीमतें 180 रुपये लीटर तक लेके जाएंगे। और अभी चूँकि ये मिडल मैन ने इजाफा किया है तो हमने फिर खामोशी से अपने इजाफा मौखर कर दिया है, और हम कमिश्नर कराची का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कैसे हमारे साथ बैठ के इस मामले को निभाएं। गुजरात दरियाई चनाब पुल को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है। GT रोड पर कई रोज से बंद तमाम कारोबारी मराकज़ भी खुल गए हैं।
पुल खुलने पर शहरियों और मुसाफिरों का क्या कहना है, ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना शहजाद से। राना शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरियाए चिनाब के पुल पर मौजूद हूँ। दरियाए चिनाब के पुल को दोनों अतराफ जो चलने वाली ट्रैफिक है उसके लिए जो है वो खोल दिया गया है। पहले जो है वो लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली ट्रैफिक को जो है वो खोला गया था। जैसे ही गुज़िश्ता रात जो वजीराबाद से धरना खत्म हुआ तो इस्लामाबाद से जो लाहौर जाने वाली ट्रैफिक था उसको भी जो है वो खोल दिया गया है। आज जो है वो सुबह से ही जो जीटी रोड पर तमाम कारोबारी जो मराकज थे उनको जो है वो बहाल कर दिया गया है। पेट्रोल पंप बंद थे, होटल्स बंद थे, इसके साथ साथ यहाँ पर जो फैक्ट्रियां थी वो भी बंद कर दी गई थी। लेकिन आज तमाम तर जो फैक्ट्रियां वो भी खोल दी गई हैं। इसके साथ साथ जीटी रोड पर जो तलीमी इदारे बंद थे उनको भी जो है वो खोल दिया गया है। मुसाफिर भी जो है वो खुश दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना था कि चिनाब पुल जो है वो खुलने की वजह से जो सफर करने में जो है वो आसानी पैदा हो रही है। जी राना शहजाद, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब FATF एक्शन प्लान की बात कर ली जाए। वफाकी हुकूमत ने मनी लॉन्ड्रिंग के 200 से ज्यादा मुकदमात दर्ज कर लिए। वफाक समेत 4 सूबों में मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताइएगा, FBR ने मनी लॉन्ड्रिंग के सबसे ज्यादा मुकदमात दर्ज कर लिए। जी बिल्कुल, FATF के एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए वफाकी हुकूमत अब तक 200 से ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात दर्ज कर चुकी है। और जराये का यह कहना है कि इससे ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग मुहिम के तहत वफाक और 4 सूबों में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। और इसमें सबसे ज्यादा किरदार FBR ने अदा किया है, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग के सबसे ज्यादा मुकदमात दर्ज किए हैं। जराये का यह भी कहना है कि इस FATF के एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की तफ्तीश के दायरा कार को बढ़ाया गया है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट की जानिब से जो मशकूक रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके ऊपर तेजी से कार्रवाइयां की जा रही हैं, क्योंकि FATF का जो अगला इजलास है वो फरवरी 2022। बहुत शुक्रिया वकास, आप हमारे साथ मौजूद थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने हज़रत अल्लामा इकबाल के यौम वलादत पर पैगाम में शायर मशरिक को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि अल्लामा इकबाल ने शायरी और फ़लसफ़ा के ज़रिए दीन इस्लाम की खिदमत की है। अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े आज़ादी और कौमी खुददारी पर अमल करने की ज़रूरत है, ये कहना है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का। वज़ारत रेलवे के नाक़िस पॉलिसियों के बायस रेलवे आमदनी में मुसलसल कमी हो रही है। रेलवे हेडक्वार्टर्स आमदनी का हुकूमती हदफ भी हासिल नहीं कर सका। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, बताइएगा, रेलवे को 4 माह में कितना खसारा हुआ है? जी बिल्कुल, वज़ारत रेलवे की जो नाक़िस पॉलिसी इक़दाम हैं उसके बायस रेलवे जो है वो मुसलसल खसारे में जा रही है। और 4 माह के दौरान रेलवे को आमदनी की मद में 49 करोड़ रुपए का जो नुकसान है वो बर्दाश्त करना पड़ा। और गुड्स सेक्टर और सैलरी की मद में मतलूबा आमदनी का हदफ है वो रेलवे हासिल नहीं कर सका। जुलाई तक सूबा रेलवे की आमदनी हदफ जो था वो 18 अरब 7 करोड़ 88 लाख से रखा गया था, लेकिन 4 माह में रेलवे सिर्फ 68 करोड़ रुपए ही जो है वो कमा सकी है। और गुड्स सेक्टर में रेलवे आमदनी हदफ से 14 करोड़ 48 लाख रुपए कम आमदनी है वो रिकॉर्ड की गई, जबकि सैलरी की मद में भी रेलवे आमदनी हदफ है वो 68 करोड़ 62 लाख रुपए कम है वो रिकॉर्ड किया गया। वैसा ये कहना है कि वज़ारत रेलवे, चेयरमैन रेलवे और रेलवे की जो नाक़िस पॉलिसी है उसके सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बताएं कि जनूबी पंजाब में सारो इमरान पहली ख्वाजा सरा एमफिल स्कॉलर बन गए। ख्वाजा सरा ने एमफिल इन कॉमर्स विद स्पेशलाइजेशन एंटरप्रेन्योरशिप की डिग्री हासिल कर ली है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं गौहर महसूद से। गौहर महसूद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाली सारो इमरान एक ख्वाजा सरा है जिन्होंने एमफिल की डिग्री मुल्तान की बहाउद्दीन ज़फ़र यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर ली है। और ये इनकी जो एमफिल की डिग्री है वो बुनियादी तौर पर ख्वाजा सराओं के रोजगार और मईशत के हवाले से इसमें इन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की है। डिग्री का इनका जो टाइटल है वो कॉमर्स विद स्पेशलाइजेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप की है। इसी हवाले से उनको डिग्री भी दे दी गई है और उन्होंने ख्वाजा सरा ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है इस मौके पर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने आइन के आर्टिकल 184 के सब सेक्शन 3 में तरमीम का मुतालबा कर दिया है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भोन ने 24 न्यूज़ से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि आइन के आर्टिकल 184 और 3 के तहत तमाम फैसलों के खिलाफ अपील का हक होना चाहिए। मजीद उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। जब भी किसी हवाले से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन में अस्यूम करता है
तो फॉर ऑल टाइम टू कम पार्टीज की जो भी डिसीजन होता है फेट सील हो जाती है, और उस हवाले से कोई राइट ऑफ अपील नहीं है। मीनिंग देयर बाई के अल्लाह नाउजुबिल्ला ये खुदाई हुक्म आ गया। तो मैं समझता हूँ कि हम इंसान हैं, हम पेरिशेबल हैं, हमसे गलती का हर लम्हे गलती हो सकती है, गलती का अंदेशा रहता है। तो हमारा ये मुतालबा है कि जो भी 184(3) की प्रोविजंस हैं इनमें रूल अमेंड करने चाहिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, और राइट ऑफ अपील हर एग्रीव्ड पार्टी को होना चाहिए, और वो जजेस नहीं उसमें बैठने चाहिए जिन जज साहबान ने वो फैसला किया है, और ये रेगुलर राइट ऑफ अपील होना चाहिए। इसके लिए हम एजिटेट कर रहे हैं और करेंगे भी। दूसरी जानिब आपको बताएं, शहर में आलूदगी की शरह में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। इसकी वजह क्या है, जान लेते हैं। रबिया खान हमारे साथ मौजूद हैं। रबिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में दिन ब दिन आलूदगी की शरह में इजाफा होता जा रहा है। आज भी सुबह के औकात में शहर में आलूदगी की शरह बहुत ज़्यादा महसूस की गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक शरह 180 से ज़ायद थी, और कराची पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर रिकॉर्ड हुआ। इस वक्त एनवायरमेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर वकार अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे ज़रा जानते हैं कि आलूदगी की असल वजह क्या है। देखिए, आलूदगी की जो शरह है वो कराची शहर में इस वक्त बहुत ज़्यादा इसलिए है कि कराची शहर में जो सोर्सेज हैं एयर पोल्यूशन की, जिसमें कि गाड़ियों की बेतहाशा बढ़ती हुई तादाद, इंडस्ट्रीज़ हैं, ये तमाम जो सोर्सेज हैं पोल्यूशन की, ये काफ़ी मौजूद हैं शहर में। और खुशकिस्मती से कराची शहर में साल के ज़्यादातर हिस्से में समुंदर की हवाएं आती हैं जो कि पोल्यूशन को डिस्पर्स कर देती हैं, एयर पोल्यूटेंट्स को डिस्पर्स कर देती हैं। जो ही यह हवा रुकती है समुंदर की तरफ से, तो वैसे पोल्यूटेंट्स की तादाद जो है वो अक्यूमुलेट होना शुरू होता है। पोल्यूटेंट्स जो अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। सिंध एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 2014 मौजूद है हमारे यहाँ, तो उसके तहत जो है हमें जो भी हमारे यहाँ जो इमिशन की सोर्सेज हैं उनको सबको उन लॉज और गाइडलाइंस के मुताबिक जो है वो इमिट करना चाहिए। गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि गाड़ियों बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ स्टूडियो से अब तक के लिए